हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मेड ओमकार एनआर पे आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है एनएसएआईडी। ठीक है, क्या नाम है? एनएसएआईडी। ठीक है, एनएसएआईडी की आप सभी जानते हो। एनएसएआईडी का मतलब क्या होता है? नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। उससे पहले हम बेसिक बेसिक टर्म पढ़ेंगे इस वीडियो में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, कितने टाइप की होती हैं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कितनी कौन सी ड्रग आती हैं, ड्रग के एग्जाम्पल, ड्रग डोजेस, एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो में बने रहना है। ठीक है, तो देखिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला मैंने एक यहाँ पे बेसिक सा टर्म लिखा है, और आई होप आप सभी जानते हो ना कि एनाल्जेसिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, एनाल्जेसिक का मतलब क्या है? तो देखिए, एनाल्जेसिक का मतलब आप सभी जानते हो। एनाल्जेसिक इट इज अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस द पेन। ऐसी सब्सटेंस जो पेन को क्या करते हैं, कम करते हैं, है ना। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, हालांकि आप सभी जानते हो, बट फिर भी आप हिंदी में भी समझ सकते हो अगर बाई चांस अगर समझ में नहीं आता है तो। कुछ कुछ मैंने पूरी स्लाइड में कहीं ना कहीं आपको, कहीं कहीं हिंदी और कहीं कहीं आपको इंग्लिश देखने को मिल सकती है। ठीक है, एनाल्जेसिक्स क्या है? एनाल्जेसिक्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, मतलब पेन को कम करते हैं। दूसरा मैंने टर्म लिखा है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक इट इज द एजेंट दैट रिड्यूस द टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, उन टर्म्स को अपन कहते हैं, उस टर्म को कहते हैं एंटीपायरेटिक। ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म है आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं, इन्फ्लेमेशन को क्या कर देती हैं, कम करती हैं, उनको क्या कहते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। ठीक है, उसमें मैंने फिर ड्रग के एग्जांपल दे दिए हैं कुछ, जैसे कि पैरासीटामोल हुआ, है ना। आपकी पैरासीटामोल आप पढ़ते चले आए हो, एनाल्जेसिक का भी काम करती है, एंटीपायरेटिक का भी काम करती है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करती है। ठीक है, पैरासीटामोल। ठीक है, और पैरासीटामोल दूसरा आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक। ठीक है, ये सब। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है ना एनाल्जेसिक का, वो मेनली मैंने आपको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक होता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ऐसी एनाल्जेसिक्स जो कि डायरेक्टली एक्ट करती हैं किस पर? सीएनएस पे एक्ट करती हैं। ठीक है, सीएनएस पे एक्ट करती हैं और नार्कोसिस कॉज करती हैं। जब कोई मेडिसिन डायरेक्टली सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रही है तो वो सीवियर पेन में यूज की जाएगी, है ना। और सीवियर पेन में यूज की जाएगी, और उन ड्रग के एग्जाम्पल रहेंगे मॉर्फिन और कोडाइन। ठीक है, दूसरा दूसरा अपन ने क्या नाम दिया? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, नॉन नार्कोटिक का मतलब क्या है? ऐसी ड्रग्स जो नार्कोसिस कॉज नहीं करेंगी। ठीक है, जो नार्कोसिस कॉज नहीं करेंगे, और ये मोस्टली एक्ट करते हैं, इट एक्ट ऑन प्राइमरली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे क्या करती है? एक्ट करते हैं, और इनको माइल्ड टू मॉडरेट पेन में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। माइल्ड टू मॉडरेट पेन में क्या किया जाता है? इनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अब अपन का टॉपिक है कि एनसेड है क्या। ठीक है, और एनसेड कैसे काम करता है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए, जो एनसेड है ना, एनसेड का मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, अब इसका एनसेड का फंक्शन क्या है? पेन को क्या करना? कम करना, फीवर को कम करना, और इन्फ्लेमेशन को कम करना। एक्चुअल क्या होता है, हमारी जितनी भी बॉडी की मेम्ब्रेन है ना, जितनी भी बॉडी की मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, वो कौन सी एंजाइम से बनी, कौन सी किससे किससे बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड की। अब एक्चुअल होता क्या है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है और फॉस्फोलिपिड को क्या करता है? इफेक्ट करता है। तो फॉस्फोलिपिड इफेक्ट होता है, और उस विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज ए टू। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज ए टू की हेल्प से होता है, और एक एंजाइम नजा बनता है, और उस न्यू एंजाइम का नाम है अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड, और अरेकिडोनिक एसिड नए नए दो प्रोडक्ट बनाता है, और एक प्रोडक्ट का अपन ने नाम दिया क्या? कॉक्स, और दूसरे प्रोडक्ट का अपन ने क्या नाम दिया? लॉक्स। अब देखिए, कॉक्स और लॉक्स ये दोनों क्या करते हैं? इन्फ्लामेटरी एजेंट को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। और आपने इन्फ्लामेटरी एजेंट सुने होंगे, जैसे लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, है ना। तो ऐसे एंजाइम को क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं। हिस्टामिन ये भी ना एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, इन्फ्लामेटरी एजेंट है, सॉरी। ठीक है, अब जो जो कॉक्स है, जिन भाई साहब का नाम क्या है? कॉक्स, और ये एंजाइम को रिलीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन से एंजाइम? प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, और जिन भाई साहब का लॉक्स नाम है, वो एंजाइम को रिलीज करते हैं ल्यूकोट्राइन। ल्यूकोट्राइन। ठीक है,
ल्यूकोट्राइन। अब अगर इतनी सी बात मेरी आपको समझ में आई है तो मुझे लगता है कि आप पूरी बात समझ सकते हो। अब जो जो प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम है ना, जो प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है क्या कराना, क्या कराना, पेन कॉज करना, क्या कॉज करना, फीवर कॉज करना, क्या कॉज करना, इन्फ्लामेशन कॉज करना, इन्फ्लामेशन कॉज करना। ठीक है। अब जो इन भाई साहब के क्या है, जो इन भाई साहब के क्या है, जो इन भाई साहब के कॉजेज हैं, और वो ही क्या है, वही क्या है, वो ही वही फंक्शन है, वही फंक्शन है किसके, एनसाइड के, एनएसएआईडी के, वो ही एनसाइड के फंक्शन है। अब ये पैन कॉज करती है, और इसके फंक्शन क्या है, एनसाइड का एनाल्जेसिक का काम करती है। दूसरा ये फीवर कॉज करती है, ये एंटीपायरेटिक का काम करता है। ये इन्फ्लामेशन कॉज करती है, तो ये किसका काम करता है, ये इन्फ्लामेशन कॉज करती है तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है आप सबको समझ में आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, मैंने जो बात समझाई वही इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिखा हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, एनसेड है ना, एनसेड प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। दूसरा कैसे, सेल मेम्ब्रेन पे क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन किसी भी फॉरेन बॉडी की वजह से क्या हुई, डैमेज हुई, और उसने एक एंजाइम रिलीज किया और उसका नाम क्या है, एरेकिडोनिक एसिड, और उसने एक एंजाइम रिलीज किया और उसका नाम क्या है, कॉक्स एंजाइम। ठीक है, और कॉक्स इन्फ्लेमेटरी एजेंट को रिलीज करता है, उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब एनसेड क्या करती है, एनसेड कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, एनसेड क्या करता है, कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, और जिसके रिजल्ट में क्या होगा, पेन कम हो जाएगा, फीवर कम हो जाएगा, और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पाते हैं। अब इसकी जो आपको लिखनी है, मतलब समझनी है, ये मैंने आपको समझने के लिए बताई थी, एक आप बेहतर तरीके से आप लिख भी सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है कि दिस इनहिबिट द प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड को किससे कन्वर्ट होने से बचाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन में, प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होने नहीं देता। दूसरा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेन, जो कि मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फीवर, पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ठीक है। अब एनसेड क्या करेगा, एनसेड इनहिबिट द एंजाइम, एनसेड इनहिबिट करता है किसको, कॉक्स को करेगा। मतलब कॉक्स भी दो टाइप के होते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2, तो कॉक्स को इनहिबिट करेगा। ठीक है, दूसरा, बाई रिड्यूसिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, और प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस करके कॉक्स को क्या करेगा, कॉक्स एंजाइम भी इनहिबिट होगा। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो एनसेड जो एनसेड है ना, तो फिर एनसेड के वो क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस करेगी, एनालिसिक का भी काम करेगी, मतलब एनालिसिक मतलब पेन किलर, जो मैं आपको बता चुका हूँ, एंटीपायरेटिक का भी काम करेगी और एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करेगी। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, पेन कम हो जाएगा, फीवर भी कम हो जाएगा, और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अब कॉक्स 1 और कॉक्स 2 आपके दिमाग में जा रहा होगा कि कॉक्स 1 क्या है, कॉक्स 2 क्या है, यहाँ पे अपन बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैंने बोला कि ऐसी कॉक्स, मतलब दो तरीके से, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स हैं इनहिबिटर, जो मतलब नॉन सेलेक्टिव हैं। ठीक है, वो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं, मतलब दो तरीके के कॉक्स बताए थे, कॉक्स 1 और कॉक्स 2, तो वो दोनों को ब्लॉक कर देते हैं, उनको बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। दूसरा अपन ने नाम दिया सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, क्या नाम दिया, सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। ये सिर्फ कॉक्स 2 को ही ब्लॉक करता है, किसको को ब्लॉक करता है, कॉक्स 2 को ही ब्लॉक करता है, और इसके एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, सेलोकॉक्सिब और एटेरिकॉक्सिब, और उसके ऊपर एग्जांपल आप देख पा रहे हो, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक, ये किसको ब्लॉक करते हैं, इन दोनों को ही ब्लॉक कर देते हैं, कॉक्स 1 को और कॉक्स 2 को। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ड्रग एग्जांपल देख लीजिए, कॉमन ड्रग एग्जांपल है ना, ये सब आपके एनसाइड के ही हैं। एस्प्रिन आएगा, ठीक है, एस्प्रिन रहेगा, दूसरा पैरासीटामोल रहेगी, तीसरी पैसाइड, डाइक्लोफेनिक, इन सब की मैंने डोजेज भी लिख रखी हैं। ठीक है, डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन और किट्रोलेक। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट डोज ड्रग्स हैं, और भी ड्रग्स हैं, बट मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब इनकी इंडिकेशन क्या है, यूजेस क्या है, तो आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एनाल्जेसिक का काम कर रही है, मतलब कि पेन रिलीफ करेंगी, पेन को कम करेंगी। ये आपके हेडेक में, मस्कुलोस्केलेटल, माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए मैंने बताया था, जो अपन की जो एनसेड है वो माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए रहेंगी। अगर आपको सीवियर भयंकर पेन हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब
आपको कैसी ड्रग लेनी पड़ेगी, नार्कोटिक ड्रग लेनी पड़ेगी। जो पेन एनसैड से ठीक नहीं हो रहा, आपके एनसैड के ट्राई करने के बाद भी अगर सही नहीं हो रहा है ना, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करना है, तो फिर आपको कैसी ड्रग लेनी पड़ेगी, नार्कोटिक ड्रग लेनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा अर्थराइटिस, अर्थराइटिस आप अच्छे से जानते ही हो, है ना। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है फीवर रिडक्शन या फीवर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। और फीवर को आप सभी जानते हो, दूसरा टर्म क्या है, पायरेक्सिया। इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इन्फ्लामेटरी कंडीशन में देते हैं दूसरा डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मतलब कि डिफिकल्टी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, क्रैम्प आ रहे हैं, उसको कहते हैं डिस्मेनोरिया। और इसमें जो इस पे जो वर्क करती है ना, और वो एनसाइड, उस एनसाइड का नाम है क्या है, मेफेनिक एसिड। क्या नाम है, मेफेनिक एसिड, ठीक है। मेफेनिक एसिड इस पर वर्क करते हैं। दूसरा दूसरा मैंने बोला कि प्रिवेंट ऑफ ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्चेमिक, टीएआई का मतलब क्या है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, और एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और इसके लिए कौन सी ड्रग है, एस्पिरिन। एस्पिरिन आप सबको पता है एंटी प्लेटलेट का फंक्शन करती है, एंटी प्लेटलेट्स का भी फंक्शन करती है, ठीक है। एंटी प्लेटलेट्स का फंक्शन करती है, तो ये ब्लड थिनर करेगी, ब्लड को क्या करेगी, पतला करेगी, ब्लड थिनर करेगी, ठीक है। ब्लड थिनर हो जाएगा तो क्या हो रहेगा कि ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक और एमआई से क्या हो सकता है, जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जो चांसेस हैं वो क्या रह जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात मुझे लगता है आप सबकी क्लियर होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं अपन। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहते हैं, इनके जो ये ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। तो सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि प्रेगनेंसी में इन एनएसएआईडी को जनरली यूज़ नहीं किया जाता एक्सेप्ट पैरासीटामोल को छोड़कर। पैरासीटामोल को छोड़कर आपको किसमें प्रेगनेंसी में नहीं देते। मैं कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है, मैं इस पर एक बेहतरीन वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पहले आप ये वीडियो देखो अच्छे से। इसमें अगर आपको कुछ कंटेंट बेहतर लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा और बेहतर वीडियो डालने की और बेहतर कंटेंट डालने की, ठीक है। ये मेरी पहली वीडियो है, पहली टॉपिक फार्मा एनएसएआईडी पर, ठीक है। तो और बेहतर तरीके से अपन प्रयास करेंगे। अगर आपका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है तो मैं भी काफ़ी ट्राई करूँगा बेहतर देने की, ठीक है। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है, एस्पिरिन से क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में अपन को क्या नहीं देना है, ड्रग्स एस्पिरिन नहीं देनी है। एस्पिरिन से जिसको हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें ये यूज़ नहीं करनी है। दूसरा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मैंने आपको बताया कि एस्पिरिन क्या करती है, ब्लड थिनर का काम करती है। और किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, पहले से ही क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब कि उसमें रिस्क है, ठीक है, ब्लीडिंग का, तो उस पेशेंट में अपन को ये यूज़ नहीं करनी है। तीसरा, जो एनएसएआईडी रहती है ना, एनएसएआईडी का मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट रहता है वो पेप्टिक अल्सर को कॉज करता है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर को कॉज करता है मतलब जो अपन का जो स्टोमक है, स्टोमक की जो मेम्ब्रेन है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, तो उसको क्या करता है, डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या कॉज होते हैं, पेप्टिक अल्सर कॉज होते हैं, ठीक है। अगर पहले से ही किसी को क्या हो रखे हैं, पेप्टिक अल्सर हो रखे हैं, या किसी को जीआई अल्सर हो रखे हैं, तो अपन को एनसाइड क्या करना है, कॉन्ट्राइंडिकेट रखना है, ठीक है। अस्थमा पेशेंट में क्वेश्चन, अस्थमा वाले पेशेंट में अपन क्या कर सकते हैं स्टॉप, है ना, सावधानी से यूज़ करनी है, ऐसे ही नहीं कि मतलब दे दिया। अस्थमा वाले पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं मगर सावधानी से यूज़ करनी है, ठीक है। चिल्ड्रन में क्या करना है, एस्पिरिन को क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है, और क्योंकि ये रेस सिंड्रोम कॉज करता है, ठीक है। रेस सिंड्रोम की मतलब रिस्क रहता है कि रेस सिंड्रोम कॉज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एड्वर्स इफेक्ट क्या है, जीआई को अपसाइड कर सकता है, ठीक है। एड्वर्स इफेक्ट क्या है, जीआई को अपसाइड कर सकता है। दूसरा, गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकता है। तीसरा, पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग, और किडनी फंक्शन इंपेयरमेंट। अगर आप लॉन्ग समय से यूज कर रहे हो तो किडनी की भी जो किडनी के फंक्शन है वो क्या हो सकते हैं, इंपेयरमेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, assess the assess the patient pain level, assess the patient pain level and temperature before and after giving the drug। आपको ड्रग्स देने से पहले और ड्रग देने के बाद पेशेंट का पेन लेवल और जो टेम्परेचर है वो क्या करना है, आपको चेक करना है। दूसरा क्या है, चेक द हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। मैंने आपको बताया कि अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है तो अपन को पहले हिस्ट्री उसकी लेनी है कि आपको ऐसी कोई ड्रग है जिससे कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चेक द हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू एनसाइड सच एज एस्पिरिन, ठीक है, सच एज एस्पिरिन,
ठीक है। मॉनिटर द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट, मॉनिटर करने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट सच एज द नोजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक इरिटेशन। तीसरा तीसरा क्या है कि गिवन द ड्रग आफ्टर फूड और विद मिल्क टू रिड्यूस द गैस्ट्रिक इरिटेशन। मैंने बोला कि जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो अपना स्टमक है, जो स्टमक की जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, वो इसको क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो आपको खाना, पेशेंट को आप जब खाना खिला दोगे तो क्या रहेगा, उससे म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसके डैमेज होने के क्या चांसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपको खाना खिलाने के बाद ये ड्रग देनी है, ठीक है, जिससे कि क्या हो, गैस्ट्रिक इरिटेशन कम हो, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ जीआई ब्लीडिंग, और आपको साइन है ना जीआई ब्लीडिंग के क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जीआई ब्लीडिंग आपको ऑब्जर्व करोगे तो जो स्टूल है ना वो ब्लैक कलर का आएगा। जब ब्लैक कलर का स्टूल आता है, ब्लैक कलर का स्टूल आता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं अपन मेलिना। क्या कहते हैं, मेलिना, ठीक है। ठीक है, जीआई ब्लीडिंग, ब्लैक कलर स्टूल और एब्डोमिनल कॉजेज। नेक्स्ट है मॉनिटर किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन को अपन को क्या मॉनिटर करना है, और यूरिन आउटपुट को भी मॉनिटर करना है इन लॉन्ग टर्म थेरेपी। अगर आप लंबे समय से ले रहे हो तो किडनी फंक्शन को क्या करना है, मॉनिटर करना है, ठीक है। अवॉइड द यूज इन प्रेगनेंसी अनलेस प्रिस्क्राइब्ड। अगर प्रिस्क्राइब नहीं है तो मतलब आपको ऐसे नहीं कि मन में आया कि दर्द हो रहा है तो डाइक्लोफेनिक खा ली, ये खा ली। तो प्रेगनेंसी में आपको विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर आपको ये मेडिसिन लेनी है, ठीक है। और वैसे तो अगर एनसाइड में बात करें तो पीसीएम सेफ मानी जाती है प्रेगनेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है और नेक्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेट द पेशेंट नॉट टू एक्सीड द प्रिस्क्राइब ड्रग। ऐसा नहीं है कि पेशेंट 5 दिन की दवा दी है तो 5 दिन ही लेनी है, 5 दिन से ज़्यादा नहीं यूज़ करनी है कि 10 दिन के लिए वो यूज़ कर रहा है कि उससे मेरा दर्द सही हो जाता। तो इस तरीके से आपको, ये आपकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, इतना मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा आगे नेक्स्ट देखते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं इन सब का कि आपको समझ में आया कि नहीं। आप ये जो 5 क्वेश्चन है, अगर आप इनमें से रिकॉल कर पाते हो, इनको समझ पाते हो, तो फिर आप, मुझे लगता है कि आपको इसका 50% समझ में आ चुका है। एनाल्जेसिक का अपन ने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये तीनों टर्म। मैंने बोला एनाल्जेसिक की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि इन क्या करना, फीवर को, पेन को कम करना, सॉरी, एनाल्जेसिक का क्या करना, पेन को कम करना। दूसरा मैंने बोला कि एंटीबायोटिक, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फीवर को कम करना। एंटी इन्फ्लामेटरी, इनका इन्फ्लामेशन को कम करना, ठीक है। एनसाइड, एनसाइड का क्या मैकेनिज्म है आपको रिकॉल करना है। मैंने बोला कि कॉक्स एंजाइम को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन जब डिक्रीज हो जाएगा तो पेन और फीवर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और इन्फ्लामेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप इतनी बात आप सबको क्लियर हो चुकी होगी। नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से दोबारा वीडियो देखना। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें नेक्स्ट फर्दर वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं कोशिश करूँगा और बेहतर वीडियो बनाने की, ठीक है। ओके, थैंक यू।